हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था साउंड चैप्टर के बारे में। उसमें कंप्लीट चैप्टर नहीं हो पाया था। उसका सेकंड पार्ट ये है, इसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ तक हमने जाना था हाउ आर ह्यूमन्स ईयर एबल टू हियर साउंड, यानी कि ह्यूमन्स ईयर जो है वो साउंड को किस प्रकार से सुन पाते हैं। ठीक है, इसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन इज द ईयर ड्रम विच इज ए टॉट मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। यानी कि हमारा जो ईयर है उसमें एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, विच इज ए टॉट मेम्ब्रेन, जो एक तनी हुई झिल्ली होती है, दैट जो वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट, यानी उस मेम्ब्रेन पर जैसे ही साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं यानी पड़ती हैं तो वह वाइब्रेट करने लगती है। दीज वाइब्रेशंस आर टेकन ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडल ईयर टू द इनर ईयर। और ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं थ्रू द मिडल ईयर में, ठीक है, और मिडल ईयर से होते हुए इनर ईयर यानी अंतरकर्ण तक पहुंच जाते हैं, वेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट जो द ब्रेन इंटरप्रीट्स एज साउंड, जिसे ब्रेन पहचान लेता है, ठीक है, और हमें साउंड सुनाई देने लग जाता है। इसे डायग्राम से बताते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें यहाँ से साउंड वेव्स आएंगी, ठीक है, यहाँ से जैसे ही साउंड वेव्स एंटर करेंगी अंदर, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इस जगह पर एक तनी हुई झिल्ली पाई जाती है, टॉट मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं हम, ईयर ड्रम। ये क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। जैसे ही साउंड वेव्स आके इससे टकराती हैं तो इसमें क्या है, वाइब्रेशन होने लगता है, और यहाँ से ये जो वाइब्रेशन है वो मिडल ईयर में पहुँचता है। ये रहा मिडल ईयर, ठीक है, यानी ये जो कंप्लीट है वो क्या है, मिडल ईयर है। इस मिडल ईयर में से होते हुए, ठीक है, इसके बाद जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने हैं अब वो इनर ईयर में पहुँच जाते हैं, अंतरकर्ण तक, इस वाले तक, ठीक है। इसके बाद इनको माइंड के पास भेज दिया जाता है सिग्नल्स के रूप में, जिसे माइंड पहचान लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से साउंड वेव्स आएंगी और इस ईयर ड्रम से टकराएंगी। इस ईयर ड्रम से टकराने के बाद वाइब्रेशन होगा, जो वाइब्रेशन अंदर मिडल ईयर में पहुँचेगा, ठीक है। मिडल ईयर के बाद जो सिग्नल्स बनेंगे वो इनर ईयर में पहुँचेंगे, अंतरकर्ण तक, और यहाँ से फिर माइंड के लिए सिग्नल्स भेज दिए जाएंगे, जहाँ पे हमें साउंड, इसके बाद जो सिग्नल्स हैं उनको पहचान लिया जाता है माइंड के द्वारा और हमें ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। इस प्रकार हम किसी भी ध्वनि को सुन पाते हैं, यानी साउंड को सुन पाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे फ्रीक्वेंसी पर। तो चलिए जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस दैट अकर पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की संख्या या ऑसिलेशंस की संख्या, दैट जो अकर पर सेकंड यानी एक सेकंड में हो रहे हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि हर एक सेकंड में, जैसे कि एक सेकंड है, ठीक है, इस एक सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, मान लो 3 या 4, यानी जितने भी टोटल वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको ही क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। यानी एक सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको मेजर्ड इन हर्ट्ज के रूप में हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है
टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इन वाइब्रेशन। आगे बात करेंगे हम टाइम पीरियड के बारे में। तो चलिए जानते हैं टाइम पीरियड क्या है। देखिए टाइम पीरियड, द टाइम इट टेक्स फॉर ईच ऑसिलेशन टू कंप्लीट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, यानी हर एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे थे, 3 या 4, यानी जो भी वाइब्रेशन हो रहे थे, है ना, उनको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा यानी कि द टाइम इट्स टेक फॉर ईच ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही बात है, ठीक है। यानी कि हर एक वाइब्रेशन को, यानी इसमें से 3 या 4 जो भी वाइब्रेशन है, इनमें से हर एक वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि हर एक वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लगता है, उसको ही क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, यानी 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड। टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है, यानी सेकंड में मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल अबाउट द लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की प्रबलता के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, व्हेन वी हिट ए ग्लास, जब लाइटली विद ए ग्लास स्पून, यानी कि जब हम एक गिलास को, ठीक है, किससे, एक चम्मच से हल्के से मारते हैं लाइटली, जैसे कि यहाँ पे गिलास रखें, ये क्या है, एक चम्मच से या इस चम्मच से इस गिलास पर मार रहा है, तो जैसे ही ये धीरे से गिलास पर मारेगा तो द साउंड इज लो, तो साउंड जो है लो होगा, यानी कम होगा। बट लेकिन एज बी हिट इट हार्डर, लेकिन जैसे ही ये चम्मच से तेज़ी से गिलास पर मारेगा तो साउंड जो है विद द स्पून द साउंड बिकम्स लाउडर, तो साउंड जो है वो तेज़ होगा। यानी जब यह चम्मच से धीरे से गिलास पर मारेगा तो साउंड धीमी आवाज़ करेगा, यानी साउंड जो है वो धीमा होगा। लेकिन जैसे ही चम्मच से तेज़ी से मारेगा स्पून से गिलास पर, तो साउंड जो है वो बहुत तेज़ होगा। इसको ही लाउडनेस ऑफ साउंड बोलते हैं, यानी ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको बता सकते हैं इसके, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना। चलिए आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम पिच की, पिच क्या है। तो चलिए पिच के बारे में जानते हैं। पिच होता है द क्वालिटी ऑफ ए साउंड बीइंग थिन और हैवी इज कॉल्ड पिच, यानी कि साउंड जो, द क्वालिटी ऑफ ए साउंड बीइंग थिन और हैवी इज कॉल्ड पिच, यानी साउंड का हैवी होना या थिन होना, यानी कि कोई साउंड है, ठीक है, वो पतला है या भारी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है, और कुछ लोग जो बोलते हैं उनकी आवाज़ पतली होती है। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि गुण होता है किसी की आवाज़ का, भारी होना या पतला होना, हैवी होना या थिन होना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। ये तो हो गई पिच की बात। नेक्स्ट है पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है, यानी कि वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर पिच डिपेंड करेगा। ड्यू टू हाई पिच द वॉइस ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस आर मेलोडियस। हाई पिच होने के कारण जो वॉइस होती है ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों की और वुमेन्स की जो आवाज़ होती है उनका पिच बहुत ज़्यादा होता है, हाई पिच होता है, जिसके कारण उनका जो साउंड होता है, यानी उनकी जो आवाज़ होती है वो मेलोडियस होती है, यानी कि मधुर होती है, सुरीली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड
एंड लायंस मेक्स लो पिच्ड साउंड। बर्ड्स जो हैं हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है और मधुर होती है। लेकिन लायंस जो है उसकी आवाज़ भारी होती है, इसका मतलब है उसकी आवाज़ का पिच जो होगा वो लो होगा। यानी कि पिच अगर लो है ना, तो उसका साउंड भारी होगा, और जिसका पिच हाई है उसका साउंड पतला होगा। नेक्स्ट नोट है लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है 20 mm लेंथ पाई जाती है मेंस के अंदर। यानी मेंस जो होते हैं उनमें 20 mm लंबे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और 15 mm लंबे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं वुमेन्स के अंदर। और जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही छोटे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बात करेंगे हम ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल और अल्ट्रासोनिक साउंड की। तो देखिए ऑडिबल साउंड होते हैं द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज द ऑडिबल रेंज। यानी वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक की होती है उसे ऑडिबल रेंज यानी ऑडिबल साउंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या ऑडिबल साउंड कहते हैं उसको जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसे ह्यूमन्स ईयर द्वारा सुना जा सकता है। दूसरा है इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड होता है वह साउंड विद फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज दैट ह्यूमन ईयर कैंट हियर आर कॉल्ड इनऑडिबल या इंफ्रासोनिक साउंड। यानी कि वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है, ठीक है, उसको ह्यूमन ईयर द्वारा नहीं सुना जा सकता है, और इनको इनऑडिबल या इंफ्रासोनिक साउंड के नाम से जाना जाता है। यानी वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है उसे इनऑडिबल या इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इनको वेल्स सुन सकती हैं, वेल्स जो मछलियाँ होती हैं। आगे है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड होगा साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। यानी कि वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड होंगे उनको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इनको बैट्स यानी चमगादड़, डॉल्फिन्स, वेल्स, डॉग्स ये सभी सुन सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोनोग्राफी मशीन्स। इनको सोनोग्राफी मशीन्स में भी यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। ठीक है, इसको रिपीट कर रहे हैं अब। ठीक है, जैसे कि 20 to 20,000 हर्ट्ज, इससे हाई और इधर होगा लो। यानी 20 से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होगी उसको ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑडिबल साउंड। और 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होगी उसको बोलेंगे इनऑडिबल साउंड, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होगी इससे अधिक, उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, याद रखना 20 to 20,000 हर्ट्ज इसको ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, इसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। 20,000 से कम की साउंड को इनऑडिबल साउंड बोलते हैं, ह्यूमन ईयर द्वारा नहीं सुनी जा सकती। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर यानी हाई ध्वनि जो होगी। अब आगे बात करेंगे हम नॉइज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं नॉइज़ क्या होता है। नॉइज़
नॉइज होता है द साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू द ईयर्स एंड कॉजेज पेन इज कॉल्ड नॉइज। यानी कि साउंड विच जो इज अनप्लीजेंट टू द ईयर, कानों को अप्रिय लगने वाला होता है, यानी जो कानों को पसंद नहीं आता। एंड कॉजेज पेन, और पेन का कारण होता है, यानी कानों में दर्द करता है। यानी कि वह साउंड जो कानों को अप्रिय लगने वाला होता है, पसंद नहीं आता तथा कानों में दर्द करता है, उसे नॉइज कहते हैं। द यूनिट यूज्ड टू मेजर नॉइज इज द डेसिबल। जो यूनिट यूज की जाती है मापने के लिए, मेजर करने के लिए नॉइज को, वो डेसिबल होती है, यानी डेसिबल में इसको मापा जाता है। आगे है म्यूजिक। म्यूजिक होता है ए साउंड दैट इज प्लीजेंट टू द ईयर। वह साउंड जो प्लीजेंट होता है, यानी कि प्रिय लगने वाला होता है, पसंद आता है, कानों को अच्छा लगता है, उसे म्यूजिक कहते हैं। ठीक है। आगे है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन होता है अनवांटेड, एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग साउंड इन द एनवायरनमेंट दैट नेगेटिवली अफेक्ट। अनवांटेड यानी अवांछित, जो किसी काम का नहीं होता। एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग, अत्यधिक मात्रा में, और डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्ब करने वाला होता है वह साउंड इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का, यानी एनवायरनमेंट में वह साउंड जो अनवांटेड, एक्सेसिव एंड डिस्टर्बिंग, यानी कि अवांछित, किसी काम का नहीं होता, अत्यधिक होता है और डिस्टर्ब करने वाला होता है। दैट जो नेगेटिवली अफेक्ट, और नेगेटिवली अफेक्ट करता है ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट, एनिमल्स और ह्यूमंस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, उसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि हियरिंग डैमेज, यानी कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। एंजाइटी हो जाएगी। स्लीपिंग लॉस, यानी नींद नहीं आएगी, अनिद्रा हो जाएगी। एंड रिड्यूस्ड फोकस, और फोकस रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। यह हैं इफ़ेक्ट्स नॉइज पॉल्यूशन के। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कुछ ही दिनों में, उसमें आपको प्री बोर्ड पेपर्स कराए जाएंगे। ठीक है। मैं बोर्ड पैटर्न के आधार पे पेपर्स बना के डालूँगा इसी में वीडियो में। ठीक है। उनमें से आपको एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कुछ, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए वेट कीजिए, और आगे वाले चैप्टर्स भी कुछ दिनों में करा देंगे। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए इन्हें पढ़िए अच्छे से।